हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग का थर्ड लेक्चर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एल्किन था एल्काइन ग्रुप का। और यहां पे हम लोग इसी लेक्चर के अंदर बात करेंगे साइक्लो एल्किन एंड साइक्लो एल्काइन ग्रुप की। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज ये जो हमारा लेक्चर है वो आईयूपीएससी नेमिंग का थर्ड लेक्चर है, आईयूपीएससी नेमिंग का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग एल्किन था एल्काइन ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। एल्किन एंड एल्काइंस ग्रुप की, एल्किन एंड एल्काइंस ग्रुप की बात करें तो इन एंड आइन ग्रुप्स, इन एंड आइन ग्रुप्स, यानी कि स्पेशली देखें तो हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। इन एंड आइन ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो भी रूल्स हमने इसके पहले पढ़े हैं वो सारे रूल्स अप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन रूल्स या सम लोएस्ट रूल या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, जितने भी रूल्स हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है वो सारे फॉलो यहाँ पे होंगे। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर पहले उसको देख के आएँ, तब ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये बात आप लोग को याद रखनी है कि वो सारे रूल्स यहाँ पे यूज करते हुए ही हम इसमें कुछ और रूल्स को ऐड करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि जब हमने बेसिक एल्किन ग्रुप पढ़ाया था तो वहाँ पर बेसिक एल्किन ग्रुप्स को पढ़ते वक्त हम लोगों ने वहाँ के जो रूल्स पढ़े थे, उसके बाद साइक्लो एल्किन जब पढ़ा तो वहाँ के रूल्स के साथ भी कुछ यहाँ पे हमने नए रूल्स बताए और वहाँ के रूल्स को साथ में लेकर चले थे। तो यहाँ पर भी वही काम होने वाला है कि यहाँ पर भी वो पुराने रूल्स हम लोग साथ में कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ नए रूल्स को हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यदि इन एंड आइन ग्रुप्स की बात करें, यानी कि एल्किन एंड एल्काइन ग्रुप्स की बात करें तो यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, यानी ऐसा कार्बन जिन ऐसा मतलब कि ग्रुप के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन इस तरीके के बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन ग्रुप के अंदर ऐसा कम से कम 2 कार्बन होंगे जिनके बीच एक डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रूल, सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लीकेबल हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लीकेबल होने वाला है वो है कंपाउंड्स के अंदर उसकी लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहली चीज़ कि जो हमने इसके पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, यानी कि पहले वाले लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा है सेम वही रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहली कंडीशंस आने वाली हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो इसके पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड होने वाला है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन के साथ उस लॉन्गेस्ट चेन को हमें यूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि लॉन्गेस्ट चेन तो चाहिए भाई, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ हमें एक ऐसा चेन चाहिए जहां पर कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर सकें उन लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर यदि मान लीजिए हमारे कंपाउंड्स के अंदर 4 डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें ऐसा लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो जाए या मिल जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने। सिंपल सा एग्जांपल्स की बात करें तो एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल्स है, इसमें कोई अभी विशेष कंडीशंस अप्लीकेबल नहीं होने वाली है। फिर भी आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी यदि जितने भी वैलेंसीज खाली उसके लिए हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैलेंसी, यहाँ पर 1 2 3 कंप्लीट है यानी 1 वैलेंसी, यहाँ पर 1 2 3 कंप्लीट है यानी 1 वैलेंसी, और यहाँ पे 1 कंप्लीट है यानी 3 वैलेंसी, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा यानी बैलेंस हो जाएगा। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहली चीज़ की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये तो हमारी कंपाउंड्स की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या फिर इधर से करें। तो भाई देखो, आप काउंटिंग इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रूल बताया गया ना कि यदि फंक्शनल ग्रुप जहाँ से होता है नियर अबाउट, जहाँ से नियरली फंक्शनल ग्रुप मिलता है वहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप
नहीं है तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रेफरेंस दिया जाता है। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है तो फिर लिविंग ग्रुप को रेफरेंस दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि लिविंग ग्रुप तो नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसको रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में देखिए आप यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4, आप यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 एंड 4, तो सिंपल सी बात है इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, नाम आपको भी पता होगा, ब्यूटीन 2। ठीक है, ये सिंपल सा नाम होगा ब्यूटीन 2। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई। यानी पहली रूल हमने क्या बताई कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। अब रही बात कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो रहा है कंपाउंड के अंदर, तब वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन चूज करने का जो मेथड है, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज किया है वो सही है। यदि ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में हमने जो लॉन्गेस्ट चेन चूज किया है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 5 कार्बन, पहले तो मेन चेन अभी खोजा जाएगा वो अलग बात है फिलहाल। अब सबसे पहली चीज़ कि यदि ये कंपाउंड हमारे पास गिवन है और इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है जितनी वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है वो तो ठीक, जितनी नहीं कंप्लीट है हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेंगे। इसको हमने पहले भी बताया हुआ है, तो आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है यानी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी कंप्लीट है यानी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 पूरी कंप्लीट है, यहाँ पे बात करें तो 3 कंप्लीट है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे बात करें तो 2 कंप्लीट है यानी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये साइड चेन है यानी कि हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ की लॉन्गेस्ट चेन क्या बनती है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन क्या बनती है वो तो चीज़ ठीक। दूसरी चीज़ की लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि यदि कंपाउंड्स के अंदर देखा जाए तो कितने डबल बॉन्ड्स कंटेन, तो टोटल दो डबल बॉन्ड्स हमारे कंपाउंड्स के अंदर हैं। अब इस कंडीशन में यदि 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करते करते और ये डबल बॉन्ड भी उसी कंपाउंड्स के अंदर यानी कि उसी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कंसीडर हो जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप देखो ध्यान से कि अब इसमें कंपाउंड लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये मत कहना कि भाई ये तो लिविंग ग्रुप है, नहीं लिविंग ग्रुप कहाँ है, ये तो आप ऐसे सीधे आ रहे हो तो ये हमारा मेन पैरेंट चेन में ही आएगा ना। आप यदि ऐसे आ जाते फिर इसको गिनते तो ये लिविंग ग्रुप हो जाता। ठीक है, अब इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 6 कार्बन का ये कंपाउंड है जिसमें ये लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। अब लॉन्गेस्ट चेन या तो आप इधर से जा सकते हो या तो आप इधर से आ सकते हो। ठीक है, अब रही बात कि आप इधर से भी जा सकते हो या तो इधर से जा सकते हो, लेकिन अब बात ये आती है कि प्राथमिकता ऑर्डर क्या है, यानी रेफरेंस प्रोसीजर क्या है। रेफरेंस प्रोसीजर की बात करें तो अब उस कंडीशन में हमें डबल बॉन्ड, सबसे पहली चीज़ की फंक्शनल ग्रुप, तो अभी हम बात कर नहीं रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की। अब बात ये आती है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हाँ भाई यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 एंड 3rd नंबर के बाद दिख रहा है, यहाँ पे 1st नंबर पर ही दिख रहा है। तो यानी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी अब इसको ध्यान से आप देखो, अब इसको ध्यान से देखने पे क्या दिख रहा है कि भैया हमने ये जो लॉन्गेस्ट चेन ली है उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर दोनों डबल बॉन्ड हमारा कंसीडर हो गया। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड कंसीडर हो गया, तो यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ ये नंबरिंग भी हमारी सही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन द केस यदि हमें ऐसा कभी मिले कि जिसमें कि लॉन्गेस्ट चेन मिल तो रहा है लेकिन डबल बॉन्ड की क्वांटिटी 3 है तो 3 नहीं आ रही, 2 ही आ रही है, तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि कुल के कुल आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंपाउंड्स के अंदर सारे के सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किए जा सके, मतलब कि सारे के सारे मेन पैरेंट चेन के अंदर लाए जा सके। जैसे कि अभी इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप इसकी नेमिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंपाउंड है और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इस लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग देखी जाए तो आप इसको ध्यान से देखो, तो ये कंपाउंड जो है इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें तो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कहाँ से, 3rd नंबर से, तो इसकी नेमिंग तो पहले करेंगे। ठीक है, अब इसकी नेमिंग पहले करेंगे तो आप इसकी नेमिंग ध्यान से देखो, 3 मिथाइल। कितने नंबर आप कार्बन है मेन पैरेंट चेन में, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, हेक्स। ठीक है, अब उसके बाद
दो डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे है, एक 1 नंबर पे, एक 3rd नंबर पे है। तो हेक्स डाई इन, ठीक है, डैश करके लिख सकते हो 1,3, या इसका दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, तो दूसरे तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 मिथाइल हेक्स 1,3 डाई इन, ठीक है, यानी 3 मिथाइल हेक्स डैश 1,3 डाई इन, यानी 1st नंबर और 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, तो उसकी नंबरिंग भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें कि ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे कंसिडर नहीं हो पाएंगे हमारे मेन पैरेंट चेन के अंदर, एक दो छूट ही जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम नेमिंग कैसे करेंगे या फिर हमारा क्या तरीका होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या कहा गया था आपसे, अगला एग्जांपल ये कहा गया था कि भाई अगला एग्जांपल जो मिलेगा उसमें आपके पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होंगे जो कि सारे के सारे मेन पैरेंट चेन में नहीं आ पाएंगे, और मेन पैरेंट चेन में नहीं आ पाएंगे तो उसकी नेमिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है। तो इसके साथ साथ और भी सारे रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, और एक दो कंपाउंड और लिख देते हैं, उनकी नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इनकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है, और इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि कंपाउंड के अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत ही छोटा सा कंपाउंड है जिसके अंदर कि आपके पास एक हेलोजन एटम्स मिल गया, मतलब कि एक लिविंग ग्रुप भी मिल गया, और दूसरा जो है जिसमें लिविंग ग्रुप नहीं है लेकिन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की क्वांटिटी मोर देन 1 है। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे या क्या प्रोसीजर होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ की बहुत ईजी है, आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग या तो इधर से करोगे या तो इधर से करोगे। अब बात ये आती है कि इधर से करेंगे तो लिविंग ग्रुप पास में मिलेगा, दूसरी चीज़ इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड पास में मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 2 एंड 3। 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोप इन 1, ठीक है, यानी कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, 2 ब्रोमो प्रोपीन 1। बहुत छोटा सा कंपाउंड है। इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो इस कंपाउंड्स की यदि बात करें तो इसकी नेमिंग सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करेंगे, उस साइड से या इस साइड से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से दिख रहा है भाई, यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से 6 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, जहाँ पे कि डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे है। तो सिंपल सी बात है, बात करते हैं तो कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको हेक्स 1,3 डाई इन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये दोनों बात समझ में आ गई होगी, तो अब इस कंडीशन में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो बात हम लोग कर रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगले एग्जांपल्स के लिए क्या कंडीशंस है, कंडीशंस यही है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड्स कंटेन करने वाले हम लोग जिसमें कि डबल बॉन्ड्स की क्वांटिटी एक से मतलब कि मोर देन 1 है, बट कंडीशन ये है कि उसमें सारे डबल बॉन्ड आपके मेन पैरेंट चेन के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो उस कंडीशन में उसकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से होगी या क्या बात करने वाले हैं या क्या होने वाला है, तो उसके बारे में आइए समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो ये रहा हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब इस कंडीशन में यदि कंपाउंड्स की बैलेंसिंग की जाए, यानी कि कार्बन की बैलेंसिंग की जाए, तो 2 1 2 ये पूरा बैलेंस है, 1 1 एंड 3, ठीक है। ये कंपाउंड बैलेंस हो गया। अब रही बात कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग कैसे करेंगे आप ध्यान से समझो कि इस कंपाउंड की यदि नेमिंग करनी है तो नेमिंग करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है,
लॉन्गेस्ट चेन, तो और भाई देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है। तो लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन या तो आप इधर से काउंट कर लो या तो आप इधर से काउंट कर लो। और रही बात कि सर ऐसे काउंट ना कर ले 1 2 3 4 एंड 5, तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रहा ना। और IUPAC नेमिंग का सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमें मेन पैरेंट चेन में लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, मतलब मेन पैरेंट चेन यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा उसी को मेन पैरेंट चेन कहेंगे। अब इस कंडीशन में मेन पैरेंट चेन तो ये दिख रहा है। अब रही बात कि सर इस कंडीशन में तो डबल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड छूट जाएगा, और आज तक हमने इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग की नहीं है, तो भाई यदि इसके पहले की होती तो फिर हमको पढ़ाने की क्या जरूरत है उसके पहले। तो आइए देखते हैं इस कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से कर पाएंगे, और IUPAC नेमिंग में सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगा। तो इस कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन तो यहीं से बनेगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गया। अब 7 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन मिल गया और ये हमारा लिविंग ग्रुप है, यानी ये हमसे लिव हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग की बात आ जाए तो नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यदि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड मिले जिसमें कि आपका कोई लिविंग ग्रुप हो और लिविंग ग्रुप में कार्बन हो और वो कार्बन हमारे मेन पैरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच्ड हो डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में उसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, आप थोड़ा सा समझो कि यदि वो डायरेक्ट हमारे मतलब कि हमारे मेन पैरेंट चेन में डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग के लिए क्या रूल यूज करने वाले हैं या फिर क्या कंडीशन अप्लाई होने वाली है, ठीक है। तो उसकी बात करने वाली, तो उसमें चलिए वो रूल तो अभी बताएंगे उसके पहले कि ये नेमिंग तो हमने कर ली। अब उस नेमिंग में क्या रूल होने वाला है, क्या मेथड यूज होने वाला है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो आप ध्यान से समझो पहले, ध्यान से इस चीज़ को, यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स दिख रहा है, ठीक है, इस कंपाउंड्स के अंदर यदि हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन तो 7 दिख रहे हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन दिख रहे हैं और एक हमारा लिविंग ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसकी नेमिंग किस तरीके से करने वाले हैं, तो ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज़ को कि जब ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में कि जब हमारे मेन पैरेंट चेन में ऐसा कोई कंपाउंड अटैच हो जो लिविंग ग्रुप में आ जाए और वो डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड का नाम, जैसे कि आप जानते हो कि एक कार्बन जनरली कि एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसे मिथाइलिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कि सबसे पहली चीज़ कि एक कार्बन का कंपाउंड होगा तो मिथाइल कहते हैं, ठीक है, मिथाइल कहते हैं। अब इसमें ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसे मिथाइलिडीन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिथाइलिडीन, ठीक है, मिथाइलिडीन कहते हैं। अब इस कंडीशन में ये जहाँ से अटैच्ड है उसे लिख देंगे, यानी 4 मिथाइलिडीन। इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, 4 मिथाइलिडीन। मेन पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, हेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग कर दें 1 एंड 5, 1,5 डाई इन। यानी यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कंडीशन बताया कि यदि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कि आपके डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन चाहिए, जो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेंट होते हों, ठीक है, कंटेन होते हों उस कंडीशन में। अब यदि इन द केस यदि ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तो इस कंडीशन में इस कंपाउंड की जो नेमिंग हो जाएगी, यानी स्पेशली इसके लिए केवल है, ठीक है, CS2 के लिए है मिथाइलिडीन, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यदि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें कि जैसे एग्जांपल की बात करें CH3 C सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH C, इस तरीके से। अब यहाँ पे अब इस कंडीशन में ये कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में यदि आप बात करोगे कि सर कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट चेन आप यदि खोजोगे तो डायरेक्टली ये मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन ये मिल जाएगा। अब इस कंडीशन में ये बन जाएगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी कंसिडर हो रहा है और आपके पास ये ग्रुप छूट रहा है। तो आप फिर यहाँ से नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वही बन गया वापस, ठीक है। तो यानी 5 मिथाइलिडीन
5 मिथाइलिडीन, हेप्ट और 2,7 डाइइन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सर इसमें बात ये आती है कि ऐसा तो हो सकता है ना कि जिसमें कि डायरेक्ट कंपाउंड ये, लेकिन CH2 के लिए CH2 के लिए है केवल, यदि C2H4 आ जाए यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह की कंडीशन जनरेट हो जाए इस कंडीशन में, तब उसके लिए क्या नेमिंग करेंगे। तो आइए उसके लिए भी देखते हैं, बातें समझ में आ गई। तो आइए उस एग्जांपल्स की बात करते हैं जिस एग्जांपल्स की हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि अभी तो एक कार्बन मतलब कि हमारे मेन पैरेंट चेन से डायरेक्ट एक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग क्या होगी। अब ये बात करते हैं कि यदि 2 कार्बन अटैच हो जिसके बीच के डबल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग क्या होगी। तो जैसा कि इस कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि एक लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है जिसमें कि एक कार्बन, ठीक है, इस तरीके से है। अब इस कंडीशन में यदि इसकी IUPAC नेमिंग कराई जाए तो सबसे पहली चीज़ कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। अब इस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ कि आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो अपने से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो सबसे पहली चीज़ की लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी सिंपल सी बात है लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रहा है। और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप देखो, यही बात हम कह रहे थे इसके पहले भी कि भाई आपके अंदर मतलब कि आपके कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन तो मिलेंगे। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ हमें क्या ध्यान देना है, हमें साथ में ध्यान देना है कि हमारे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड देखो आप यहाँ पे इस होल कंपाउंड्स के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 का डबल बॉन्ड्स है। अब इसके अंदर यदि इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो उस कंडीशन में लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो एक छूटेगा। यदि आप इसको चूज करते हो तो ये गलत हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट नहीं है। दूसरी चीज इसको चूज करते हो तो ये वाला छूट जाएगा, ठीक है, यानी ये छूटेगा तो ये लिविंग ग्रुप पूरा बन जाएगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन में इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो आइए इस चीज के बारे में हम लोग समझने वाला है। तो हैशटैग रूल नंबर 3 यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है कि सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये बात कि सर काउंटिंग आप इधर से ही क्यों किए, इधर से भी तो कर सकते थे। तो देखो भाई अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे ये लिविंग ग्रुप मिलेगा। दूसरी चीज़ कि इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, यानी कि 3 एंड 8 नंबर पे, इधर से 1 एंड 5 नंबर पे। तो 1 और 5 ये सम लोवेस्ट है, यानी सम लोवेस्ट है, और ऊपर से लिविंग ग्रुप भी नियर अबाउट इधर से नियरली है इधर से, ठीक है। तो इस कंडीशन में काउंटिंग इधर से ही सही है। अब रही बात कि इस कंपाउंड का क्या करने वाले हैं सर, तो इस कंपाउंड का क्या करने वाले हैं आप ध्यान से देखो। इस कंपाउंड में जैसे कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है तो आप क्या लिखते हो, एथीन लिखते, ठीक है, एथीन लिखते। लेकिन जब ये साइड चेन में आ जाए तो इस एथीन में आप YL जोड़ दो, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ये इथिनाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा इथिनाइल। लेकिन यहाँ पे एक रूल और यूज करने वाले हैं, हैशटैग रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि जब कभी U एंड Y यानी कि इन सभी नंबर्स के बाद, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि E के बाद ये सारे नंबर्स आए, ठीक है, यानी ये सभी डिजिट्स आए, तो उस कंडीशन में जो पहले आएगा उसको रिमूव कर देंगे। पहले आने का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम आपको यही दिखेगा पहले, ठीक है, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि इथीन में YL ऐड करने के बाद यहाँ पे E आया था और फिर उसके बाद Y आ गया, तो E के बाद Y आया ना, तो उस कंडीशन में जो पहले आएगा उसको हमें रिमूव कर देना है। तो यानी E पहले आया है तो E को हटा देंगे और YL ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHENYL, इथेनाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा इथेनाइल। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर इसकी जब नेमिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा इथेनाइल ग्रुप है, यानी कि सीधे सीधे लिखेंगे 4 इथेनाइल। बाकी उसके बाद जो अपना काम करते हैं वो पूरा हम लोग करेंगे। तो आइए इसकी नेमिंग देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से कि 4 इथेनाइल, यानी कि 4 नंबर से ये ग्रुप अटैच्ड है 4, आप सीधे सीधे इसके लिए लिखोगे इथेनाइल, ठीक है। हमने ये समझा दिया कैसे हुआ, ठीक है। आप इथीन प्लस आई लिख के ई बाद में हटा सकते हो, देन आप इतना करने के बजाय कि आप डायरेक्ट ही लिखो, ठीक है। 4 इथेनाइल, मेन पैरेंट चेन में 8 कार्बन है, ऑक्ट
अब रही बात की 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 नंबर पे एक 5 नंबर पे, तो 1,5 डाई इन, ठीक है। यानी आप इसको ध्यान से देखो तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग 4 इथेनाइल ऑक्ट 1,5 डाई इन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी सिंपल सी बात देखो, आप ये मेन पैंट चेन था, मेन पैंट चेन में 8 कार्बन थे, 8 कार्बन के इस मेन पैंट चेन में ये वाला ग्रुप लीव कर रहा था, तो उस कंडीशन में इस ग्रुप की नेमिंग के लिए हमने ये पैटर्न यूज किया। 2 कार्बन का होगा तो इथीन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइन होगा, सॉरी प्रोपीन होगा, तो उस कंडीशन में हम उससे प्रोपेनाइल बना लेंगे। अब 4 कार्बन का हो तो उसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आपको ये नेमिंग भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यानी कि ओपन चेन के अंदर यदि हम लोग बात करें तो ओपन चेन के अंदर आपको इन ग्रुप के नेमिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में, यानी साइक्लिक एल्कीन के बारे में और साइक्लिक एल्काइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने नहीं दिए ट्रिपल बॉन्ड्स के, तो इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे केवल जहाँ पे हम इन यूज कर रहे थे वहाँ पे आइन आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने पहले बताया कि आइन यूज करते हैं, YNE आइन यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ बस केवल इन यूज कर रहे हैं उसकी जगह हम आइन यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि आप लोग को ना समझ में आए, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे तो कमेंट करिए, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम केवल ट्रिपल बॉन्ड्स के एग्जाम्पल्स आपको मैक्सिमम करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग साइक्लिक एल्कीन ग्रुप पे या साइक्लिक एल्काइन ग्रुप पे, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से रूल ऐड होने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हो कि इस वीडियो में हमने मतलब कि इस अभी तक में हमने 4 रूल ऐड किए। पिछला जो भी रूल हमने ऐड किए थे, यानी जो भी पढ़े थे उसके साथ साथ हमने 4 रूल ऐड किए। रूल नंबर 4 क्या है कि यदि A, E, I, O, U एंड Y के बाद या उसके पहले, यानी ई के बाद यदि ये सारे नंबर्स आते हैं तो ई को हम रिमूव कर देंगे, पहली कंडीशन यहाँ पे बात करें। और इसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आपके पास ऐसा कोई कंडीशन जनरेट होता है तो एथीन लिखते हो तो उस कंडीशन में आप YL जोड़ दोगे और ये मतलब ये कंडीशंस अप्लीकेबल कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी नेमिंग परफेक्ट होगी। तो आइए चलते हैं साइक्लिक ग्रुप की तरफ और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि और कौन कौन से रूल साइक्लिक एल्कीन ग्रुप की, यानी कि साइक्लो एल्कीन की। तो जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइक्लो एल्कीन या एल्काइन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। यानी क्या पढ़ना है? साइक्लो एल्कीन या एल्काइन ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C जिसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग यदि हमें करनी हो तो सिंपल सा मेथड है, यानी कि साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन के अंदर यदि कार्बन को काउंट करें तो 4 कार्बन दिख रहा है। अब 4 कार्बन की मेन पैंट चेन बनाया, अब सिंपल सी बात है कि यदि इसमें मेन पैंट चेन बनाया जाए तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से 1 नंबर मिल रहा है। अब इधर से 2 नंबर, इधर 3 नंबर और इधर 4 नंबर। तो क्या ये बात सही है? ठीक है, आई होप आपको सही लग रही होगी। बट ये तो अभी फिलहाल के लिए इसकी आप नेमिंग कर दोगे तो ये आपको सही भी लगेगी और इसकी नेमिंग सही भी हो जाएगी। बट कंडीशन ये है कि यदि इसी में कोई साइड चेन होता, यानी साइड चेन यानी कोई लिविंग ग्रुप होता और लिविंग ग्रुप मान लीजिए चारों कार्बन्स के साथ कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होता और उस कंडीशन में हम इस तरीके से नेमिंग करके उसकी उस तरीके से काउंटिंग करके यदि उसकी नेमिंग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता। क्यों हो जाता उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, तब उसके बारे में बात करते हैं। इसकी नेमिंग की बात करें यदि तो 4 कार्बन कंपाउंड है, यानी लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1 इन। अब ये बात की सर साइक्लो क्यों लगाए, तो भाई आप रूल देखो, पहले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग रूल देखो क्या था, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस नेम ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस साइक्लो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो प्लस वर्ड रूट प्लस एल्किन एल्काइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिविंग ग्रुप इस कंपाउंड्स के अंदर है नहीं, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप नहीं है तो नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस नेम ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों खत्म हो गया, बचा क्या, साइक्लो बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप दिख रहा है तो साइक्लो लगा दिया। अब उसके बाद क्या बचता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग 4 कार्बन है, 4 कार्बन यानी ब्यूट,
ठीक है, ये भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या आता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच यदि सिंगल सिंगल सारे होते हैं तो उस कंडीशन में इन लगाते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, और फिर उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, यानी हैशटैग रूल नंबर फर्स्ट किसके लिए, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन ग्रुप्स के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि भैया आप एक बात याद रखना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यदि आपको काउंटिंग करने के लिए आए और उस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कभी ऐसे नहीं जाके हमेशा ऐसे जाओगे, यानी पास वाले दोनों कार्बन, यानी वो दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हुआ है यानी बनाया हुआ है, उनको आप अल्टरनेट नंबर दोगे, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर दोगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर ही उनको देना चाहिए, ठीक है। उससे बदल के आपने काउंटिंग करते हो या फिर उसको नंबरिंग देते हो तो उस कंडीशन में उसकी नंबरिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बात और, यदि मान लीजिए कि इन द केस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों यूज हुए हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों यूज हुए हैं, और उस कंडीशन में मान लीजिए साइक्लिक चेन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओपन चेन के अंदर ये इफेक्ट आ सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंसिडर हुए हैं और दोनों की पोजीशन सेम है, तो उस कंडीशन में काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्राथमिक होगा, यानी कि डबल बॉन्ड के पास से ही काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के पास से नहीं, यानी डबल बॉन्ड की प्राथमिकता ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसा कि आप ये कंपाउंड देखो, ठीक है, अब इस कंडीशन में इसकी ये हो गई, ठीक है। अब रही बात कि इसमें काउंटिंग कहाँ से करें, काउंटिंग कहाँ से करें, तो सबसे पहली चीज़ की साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, जो रूल पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग ये सारे हो जाएंगे। बट क्या कंडीशन है कि बस नंबरिंग कहाँ से करें, तो सर देखो आप नंबरिंग यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यानी कि आप देखो ध्यान से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यदि आपने इसको 1 दिया है तो इसको 2 देना ही पड़ेगा, ठीक है। रूल कहता है कि यदि आपने इसे फर्स्ट दिया है यानी कि इसको फर्स्ट पोजीशन दिया है तो इसको आपको सेकंड पोजीशन देना ही पड़ेगा, ये थर्ड दिया है तो इसको 4 देना ही पड़ेगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 नंबर और थर्ड नंबर यानी 1 और 3, यानी कि लोएस्ट सम की बात करें तो 4 नंबर हो जाएगा। यदि आप इसे 1 देते तो इसे 2 दोगे तो इसे 3 दोगे, यानी कि बात तो वही आएगी, आप इसे फर्स्ट दो या फिर इसे फर्स्ट दो, या आप इसे फर्स्ट दो, इसे फर्स्ट दोगे तो ये फर्स्ट दोगे तो सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये फोर्थ हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। यहाँ से ये काउंटिंग स्टार्ट करते तो गलत हो जाएगी, लेकिन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते तो सही है, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते तो भी सही है। लेकिन याद रहे कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाएंगे, ना कि इधर जाएंगे, यानी 5 नंबर कार्बन की तरफ नहीं जाएंगे, 3 नंबर कार्बन की तरफ जाएंगे, तब काउंटिंग हमारी सही होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इसकी नेमिंग। तो इसकी नेमिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा लेते हैं साइक्लो। क्या हो जाएगा, साइक्लो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, साइक्लो पेंट, ठीक है, पेंट 1,3 डाई इन, यानी साइक्लो पेंट 1,3 डाई इन, ये साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग हो गई। बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर नेमिंग करना बहुत ही ईजी है, कोई कठिन काम नहीं है। जैसा कि इसके पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलना है, कोई विशेष कंडीशन नहीं है, विशेष कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यदि आपके कंपाउंड्स के अंदर यानी साइक्लिक चेन भी आ जाए और ओपन चेन भी आ जाए, यानी कि कुछ कंपाउंड्स इस तरीके से आ जाए कि ये साइक्लिक चेन तो दिख ही रहा है, साइक्लिक चेन के साथ साथ ऐसा कंपाउंड आ जाए जो साइक्लिक चेन भी कंटेन करता हो और ओपन चेन भी कंटेन करता हो, तो अब उस कंडीशन में बात ये आती है कि सर काउंटिंग कहाँ से करेंगे और कौन सी काउंटिंग करेंगे, ओपन चेन करेंगे कि क्लोज चेन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जब किसी कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक चेन और ओपन चेन दोनों कंटेंट हो जाए तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग क्या होगी और क्या क्या रूल अप्लीकेबल होंगे इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जिसमें कि ओपन चेन और रिंग दोनों अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे या क्या
कंडीशन जनरेट होगी या उस तरीके से उसकी नेमिंग कैसे हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन ये है कि यदि आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक चेन भी है और ओपन चेन भी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि पहली प्राथमिकता ये होगी कि यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, वो हमारा मेन पेंट चेन बनेगा। यदि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है और उस कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो उसे हम प्राथमिकता बनाएंगे। यदि ये भी नहीं है तो मोल नंबर ऑफ कार्बन इस कंडीशन को अप्लीकेबल करेंगे। अब इसके बाद यदि ओपन चेन और रिंग दोनों है हमारे पास, ओपन चेन और रिंग है, जैसा कि आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम रिंग को प्राथमिकता देंगे ओपन चेन की तुलना में, ओपन चेन की तुलना में, ठीक है, रिंग को प्राथमिकता देंगे, यानी कि रिंग को काउंट करेंगे और वो हमारा पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि रिंग के अंदर यानी कि रिंग के नंबर ऑफ कार्बन्स अधिक होने चाहिए और ओपन चेन के कम होने चाहिए। यदि ओपन चेन के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हुए तो इस कंडीशन में ये वाला साइक्लिक चेन जो होगा हमारा वो लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब इसके साथ साथ यदि दोनों में सेम हो जाए, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, यानी रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए और ओपन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में किसको प्राथमिकता देंगे? तो यदि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो उस कंडीशन में हम फिर वापस रिंग को ही प्राथमिकता देंगे। रिंग को हम नंबरिंग देंगे और साइड चेन को हम लिविंग ग्रुप मान लेंगे, जैसा कि ये कंपाउंड आपको दिख रहा है। अब इस कंपाउंड की नेमिंग की बात हो जाए तो इस कंपाउंड के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंग इसको प्राथमिकता देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो भाई आप इसे 1 नंबर दोगे, ठीक है। अब ये बात याद रहे कि यदि आपने इसे 1 नंबर दिया है तो इसे 2 नंबर नहीं दे सकते, इसे ही 2 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि रूल कहता है कि हमारे पास जो 2 कार्बन हो जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उन दोनों को अल्टरनेट नंबर देंगे, यानी एक को फर्स्ट तो दूसरे को सेकंड, या दूसरे को फर्स्ट तो पहले वाले को सेकंड नंबर देंगे। इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। उसके बाद ये 1, 2 एंड 3 हो गया। अब ये का पूरा हमारा लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, 2, 4, 1, 5 कार्बन का। तो क्या मिल जाएगा हमें? पेंट, ठीक है, पेंट सारे लिविंग ग्रुप है तो पेंटाइल। कहाँ से लिविंग ग्रुप मिला है? 3 पेंटाइल साइक्लो प्रोपीन 1, यानी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 पेंटाइल साइक्लोप्रोपीन 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं तो एग्जांपल्स के साथ अभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड्स है जिस कंपाउंड्स के अंदर यदि हम लोग बात करें तो यानी कि 2 रिंग हो जाए, 2 रिंग हो जाए तो उसकी नेमिंग किस तरीके से होगी, या फिर एक सिंगल रिंग है तो उस तरीके से उसकी नेमिंग क्या होगी। अब इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले 1-2 एग्जांपल्स आपके ओपन और रिंग दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ और फिर उसके कुछ कंडीशंस। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, ये आपका रिंग के अंदर है, ठीक है। एक कंपाउंड हम और लेते हैं जो रिंग और ओपन दोनों होना चाहिए, ठीक। अब इस कंडीशन में ठीक, अब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ ना लगाकर इस साइड लगाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से कंपाउंड हमें दिख रहा है। अब रही बात कि इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी और इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी। तो सबसे पहली बात ये आती है कि काउंटिंग कहाँ से होगी भाई। सबसे पहली कंडीशन यही आती है कि काउंटिंग
कहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप इसको ध्यान में रखो कि भाई इस कंपाउंड्स की काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो आप ध्यान से, यदि 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस कंडीशन में यदि इसको फर्स्ट नंबर दिए तो इसको सेकंड नंबर देना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में ये 5 नंबर पे चला जाएगा। और रूल हमारा ये कहता है हैशटैग रूल नंबर 2 कि भैया आपके पास जो भी कंपाउंड हो उस कंपाउंड में यदि मोर देन 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेंट है तो उन दोनों डबल बॉन्ड को हमें लोवेस्ट नंबर देना है। क्या देना है? लोवेस्ट नंबर देना है। तो इसे तो 1 नंबर दे दिया तो ये लोवेस्ट हो गया, इसे 2 नंबर दिया और इधर गए तो 5 नंबर हो गया, ये तो गड़बड़ है। अब इस कंडीशन में कैसे सही करेंगे? तो इसका दूसरा तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस कंडीशन में 1 और 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग इस तरीके से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसकी नेमिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 एंड 5। कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि भैया इसके पहले भी रूल पढ़ा है और रूल में बताया गया है कि हमें लिविंग ग्रुप को पास में कंसिडर करना होता है, यानी लिविंग ग्रुप को पहले नंबर देना पड़ता है। अब लिविंग ग्रुप को यहाँ पे सबसे लास्ट में नंबर दे रहे हो, तब कहोगे सर लिविंग ग्रुप को भी फर्स्ट पहले दे और डबल बॉन्ड को भी दे, तो कैसे हो सकता है? भाई देखो अब कैसे नहीं हो सकता है। इसको यदि 1 नंबर देते हो और इसे 2 नंबर देते हो तो इसे 3 नंबर देते हो। अब 5 की तुलना में 3 तो पास ही है ना। तो अब इस कंडीशन में 1 2 एंड 3 4 एंड 5। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 3 इथाइल साइक्लो पेंटीन 1, 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, और इसके नेमिंग भी क्लियर हो रहे होंगे इस तरीके से। अब अगले एग्जांपल्स की बात यदि हम लोग करें तो अगला एग्जांपल्स हमारा कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि एक से ज़्यादा साइक्लिक ग्रुप यदि कंटेन करता हो तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग क्या होगी। हाँ, दूसरी चीज़ कि हम लोग अभी केवल 22 साइक्लो की बात करने वाले हैं और 22 साइक्लो में भी हो सकता है कि वो 22 साइक्लो कंसिडर हो या फिर अलग अलग ग्रुप कंसिडर हो या फिर लिविंग ग्रुप बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन 22 साइक्लो एंड स्पाइरो की बात भी हम लोग करेंगे इस सीरीज के अंदर, तो वो हो सकता है कि अभी कंसिडर हो या फिर ना हो, लेकिन आगे आपको ये सारी चीज़ें जरूर जानने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं डबल साइक्लिक ग्रुप के अंदर, जहाँ पे कि ऐसा कंपाउंड आपको मिले जिसके अंदर कि आपको 2 साइक्लिक ग्रुप देखने को मिले, तो उसकी बात हम लोग करेंगे और किस तरीके से उसकी नेमिंग क्या होगी और उसके बारे में किस तरीके से उसकी नेमिंग हम कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर कि हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये बता पाएँ कि यदि कोई कंपाउंड है, तो यदि मान लीजिए कि जैसे कोई कंपाउंड है और उसके वो 2 साइक्लिक ग्रुप कंटेन करता हो, 2 साइक्लिक ग्रुप, तो दोनों जरूरी नहीं है कि एक साथ हो तो 22 साइक्लो लगाना पड़ा या फिर ये कंसीडरिंग अभी नहीं है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं, आपको कुछ चीज़ समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के अंदर यदि हम लोग बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। यदि ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे? एक साथ 2 कंपाउंड ले लेते हैं जिससे कि आपको भी समझने में आसानी होगी और 2 कंपाउंड्स के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे जिसको आपको कमेंट करके जिसके आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। एक कंपाउंड आपका ये रहा, दूसरा कंपाउंड आपको सेम इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है। क्या चेंजेज है? तो आइए देखते हैं, समझ में आएगा आपको भी। ठीक है, कुछ इस तरीके का है लेकिन ये बहुत ही सिंपल लग रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ कर लेते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में रही बात कि मेन पैरेंट चेन के अकॉर्डिंग, यानी कि
किसकी काउंटिंग करेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे या इसकी काउंटिंग करेंगे। तो देखो भाई अब ध्यान से समझो कि इसकी काउंटिंग करेंगे या फिर इसकी काउंटिंग करेंगे, या ये साइड चेन बनेगा या ये साइड चेन बनेगा। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपको ये बात बताई गई है कि देखो भाई ध्यान से आप समझो, यदि आप ध्यान से समझना चाहोगे तो अब उस कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, सबसे पहली कंडीशन यही है कि हम उसे मेन पैरेंट चेन में काउंट करेंगे। इसके पहले रूल में हमने बताया है कि हम उससे मेन पैरेंट चेन में काउंट करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड इसके अंदर दिख रहा है ना, तो यानी सिंपल सी बात है कि ये हमारा मेन पैरेंट चेन बन जाएगा और ये हमारा साइड चेन या लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग की बात आ जाए तो नेमिंग कैसे करेंगे, और नेमिंग करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन में भी ये कंडीशन है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड कंसीडर हो रहे हैं उस डबल बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे कि लोवेस्ट लोकेंट पे स्टेबल करेंगे या सबसे कम संख्या देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि चलो भाई काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, या फिर इधर से करें, इधर से करें। तो बात ये भी आती है कि भाई इसमें 3 रूल अप्लीकेबल तो करने ही पड़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन कि काउंटिंग हमें डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़ की लॉन्गेस्ट चेन भी चाहिए। तीसरी चीज़ की वो जो डबल बॉन्ड काउंट होगा उसे अल्टरनेट नंबर भी देना है। और चौथी चीज़ कि वो दोनों डबल बॉन्ड्स को हमें लोवेस्ट नंबर्स देने हैं। तो ठीक है, इतने सारे डाउट्स के साथ, मतलब कि इतने सारे कन्फ्यूजन्स के साथ हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ किसकी नेमिंग करते हैं, तो ध्यान से समझिए 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, यानी 1 2 3 4 एंड 5 ये लिविंग ग्रुप बना। लिविंग ग्रुप क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर ना तो डबल बॉन्ड था, ना तो ट्रिपल बॉन्ड था, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप थी। यदि ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता उसके बारे में बात करेंगे। ये अगला एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा जिसमें दोनों में डबल बॉन्ड है। ठीक है, आइए अब बात ये आती है कि अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग कर दें, ये तो हमारा साइड चेन बन गया। अब रही बात कि सर ये जो नंबरिंग की हो ये सही है या नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि भैया दोनों डबल बॉन्ड को हमें क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, यानी कम नंबर मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक डबल बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब दूसरे वाले डबल बॉन्ड को इससे कम नंबर दे सकते थे क्या, 3 नंबर, यानी 1 और 3, इससे कम कुछ दे सकते तो बताओ। ठीक है, इससे कम नहीं देख पाओगे आप। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लिविंग ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो क्या लिविंग ग्रुप है, 5 साइक्लो। कौन है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, साइक्लो लगा दिया, प्रोप। अब क्या एन लगा दें, नहीं भाई लिविंग ग्रुप है ना, यानी 1 कार्बन कम हो, 1 हाइड्रोजन कम ही होगा, तो क्या लगाएंगे, प्रोपाइल, यानी 5 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद 5 कार्बन का ये कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का ये कंपाउंड है, तो 5 कार्बन के इस कंपाउंड में फिर लगाएंगे हम साइक्लो पेंट। 5 कार्बन है ना, साइक्लो पेंट 1,3 डाई इन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से ध्यान समझिए क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है ये है कि हमने इसको लिविंग ग्रुप माना, इसे हमने मेन पैरेंट चेन माना। क्यों माना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो अब इस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या मोर नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने इसको देखा, इस कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में नहीं थे, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें कंसीडर नहीं हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसको साइड चेन मान लिया, ये हमारा मेन पैरेंट चेन हो गया। अब इस कंडीशन में नेमिंग की बात आती है तो 1 2 3 4 एंड 5 नेमिंग कर दिया। रही बात की इधर से नेमिंग क्यों किया, तो नेमिंग इधर से करने का मेन रीजन ये था कि लोवेस्ट लोकेंट मिल रहे थे हमारे दोनों डबल बॉन्ड को, इसलिए हमने इधर से काउंटिंग कर दिया। अब बात ये आती है कि अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी। तो भैया देखो 5 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इतनी बातें आपको यदि समझ में आ गई होंगी तो अब ये अगला एग्जांपल आपके सामने रहा जिसमें कि 2 कंपाउंड्स, यानी कि ऐसा साइक्लिक चेन है जिसमें कि 2 साइक्लिक चेन है और दोनों साइक्लिक चेन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब दोनों में साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है। तो अब इस कंडीशन में बात ये आती है कि सर काउंटिंग इस वाले का करेंगे कि इस वाले का करेंगे, ये लिविंग ग्रुप बनेगा कि ये लिविंग ग्रुप बनेगा। तो आपके पास 2 मिनट का समय लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसकी नेमिंग करिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके सोल्यूशन को देंगे और आप
मैच करिएगा। हो सके तो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि इसकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, तो चलिए आपके पास टाइम है, आप इसे ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, यदि कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंपाउंड्स की नेमिंग यदि हम लोग देखें तो इस कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आप देखो, इसके पहले रूल हमने बताया, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और मोर या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखो कि फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है, डबल बॉन्ड दोनों में है, तो इसकी नेमिंग कर नहीं सकते, इसकी नेमिंग भी नहीं कर सकते। मतलब कि सिंपल सी बात है, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी काउंटिंग करेगा तो ये कहेगा भैया कि हमारे पास भी तो डबल बॉन्ड है, हमारी काउंटिंग करो। लेकिन उसके बाद एक रूल और है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी मोल नंबर ऑफ कार्बन। तो आप ध्यान से देखो कि इस साइक्लिक चेन के अंदर 5 कार्बन दिखेंगे और इस साइक्लिक के अंदर 3 कार्बन दिखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस कंपाउंड, किस साइक्लिक चेन के अंदर है, इस वाले की। तो यानी नेमिंग हम इसकी करने वाले हैं और इसकी ये साइड चेन बनने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे साइड चेन तो बहुत ईजी था, क्योंकि ना कोई डबल बॉन्ड था ना कोई लोचा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड उसके अंदर है। अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे या क्या कंडीशंस जनरेट होगी, तो आप इसको ध्यान से समझो। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं नीचे से, क्योंकि फिर लिखने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। आप इसको ध्यान से देखो, यदि इस कंपाउंड्स की नेमिंग की बात आए तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये पता है कि ये हमारा साइड चेन हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है काउंटिंग कहाँ से करें। तो भाई देखो ध्यान से, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल सी बात है कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हो या तो यहाँ से कर सकते हो। अब रही बात कि सर यहाँ से काउंट करते इधर चले जाए, क्योंकि इधर से ये मिलेगा। लेकिन भाई ये रूल कहता है ना कि आप यदि इसे फर्स्ट नंबर दोगे तो इसे सेकंड नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि इससे फर्स्ट नंबर दिए तो इसे सेकंड नंबर दो, या इससे सेकंड नंबर दो रहे हो तो इसे फर्स्ट नंबर दो। अब इधर ही चल रहे हो तो इधर चलते 3 4 एंड 5, यानी 4 नंबर से हमारा ये लिविंग ग्रुप मिल रहा है। लेकिन बात ये आती है कि 4 नंबर से ये हमारा लिविंग ग्रुप मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि 4 नंबर से मिलने वाला लिविंग ग्रुप केवल साइक्लोप्रोपेन नहीं है, यानी साइक्लोप्रोपाइल नहीं लिख सकते इसे। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल नहीं लिख सकते, तो क्या कंडीशन होने वाली है, तो आइए समझते हैं। इसके पहले रूल में हमने बताया है, उसके लिए आइए यूज करते हुए चलते हैं। 4 नंबर से लिविंग ग्रुप है, 4 ब्रैकेट के अंदर लिखिए साइक्लो प्रोप, डबल बॉन्ड है इन नाइल। आपको ये बताया गया था कि यदि कोई कंपाउंड ऐसा मिले जो कि डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो उस कंडीशन में उसकी नेमिंग के लिए क्या करना है कि इन तो लगाएंगे, इनके साथ क्या लगा देंगे, वाई। ठीक है, यानी प्रोपेनाइल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आपको एक रूल और बताया गया था कि यदि ई के बाद ए ई आई ओ यू एंड वाई आए तो इस ई को रिमूव कर देंगे। तो इस वाले ई को रिमूव कर दीजिए, हम इसी पे लिख देते हैं प्रोपेनाइल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये बात आती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके मेन पेंट चेन में, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, पेंट। क्या लिखते हो, पेंट। ठीक है, पेंट -1 इन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आप फिर से ध्यान से इसे देख लो, ये साइक्लिक चेन है, ये भी साइक्लिक चेन है, 2 साइक्लिक चेन एक साथ कंबाइंड है। तो अब इस कंडीशन में इसकी नेमिंग करेंगे या इसकी नेमिंग करेंगे, तो बात ये आती है कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग कर लो, फंक्शनल ग्रुप इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब बात ये आती है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास है उसकी नेमिंग कर लो, डबल बॉन्ड इसके पास भी अवेलेबल है, डबल बॉन्ड इसके पास भी अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि अब दोनों के पास अवेलेबल है, किसकी करे, तो उसके बाद कंडीशन ये आती है कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो उसकी नेमिंग आप कर लो। तो इस वाले साइक्लिक चेन यानी नीचे वाला जो साइक्लिक चेन है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसकी काउंटिंग कर ली। अब बात ये आती काउंटिंग कहाँ से करोगे कि सर लिविंग ग्रुप यहाँ से यहीं से कर ले क्या, नहीं भाई, डबल बॉन्ड को पहला नंबर देना है ना, डबल बॉन्ड को पहला नंबर यहाँ पे दे सकते हो या तो यहाँ पे दे सकते हो। दूसरी बात ये आती कि सर यहाँ से आप इधर जा सकते थे, नहीं भाई आप यहाँ से इधर कैसे जा सकते हो। रूल है ना कि डबल बॉन्ड में यदि आपने एक कार्बन को एक नंबर दिया तो दूसरे वाले कार्बन को दूसरा नंबर देना ही पड़ेगा जो डबल बॉन्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए 1 2 3 एंड 4 5 तक हमारा साइक्लिक चेन बन गया। 4 नंबर से ये रिमूव हो गया, 4 साइक्लोप्रोपेनाइल पेंट 1 इन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और आपको अब इस कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के सेम पैरेंट चेन या मेन चेन या ओपन चेन की बात करें तो उसमें भी नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साइक्लिक चेन के जितने भी कंडीशंस हो सकते थे वो सारे कंडीशंस हमने आपको बता दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।